Hello बच्चों, let's read the question. The question says what is true for individuals of same species. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के लिए क्या ट्रू है. हमारे ऑप्शन है ए लिव इन सेम नीश, बी लिव इन सेम हैबिटेट, सी इंटरब्रीडिंग, डी लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्पीशीज. स्पीशीज को हम डिस्क्राइब करते हैं एज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी. इट इज मोस्ट basic unit of taxonomy. Species में include होते हैं a group of closely related organisms. It comprises group of closely related organisms which can interbreed among themselves, which can इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स. यानी कि स्पीशीज में इंक्लूड किए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. अब एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव डिफरेंट नीश. नीश क्या होता है? इट इज द फंक्शनल पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम. और डिफरेंट नीश क्यों होता है? बिकॉज अगर सेम नीश होगा, इफ देयर इज सेम नीश, तो उन ऑर्गेनिजम्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सेम होंगी. इट विल लीड टू सेम रिक्वायरमेंट्स एंड सेम रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स कंपीट करेंगे विद ईच अदर. देयर विल बी कॉम्पिटिशन फॉर सेम रिसोर्सेस एंड जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो इंफीरियर ऑर्गेनिजम्स हैं वो वैनिश हो सकते हैं फ्रॉम द इकोसिस्टम. नेक्स्ट, एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स मे हैव सेम और डिफरेंट हैबिटेट. एक स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स सेम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैबिटेट में भी रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट के कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें फॉरेस्ट में मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे इन द जूलॉजिकल पार्क्स एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे इन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा. तो इनमें से हमारे कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.